चांदनी रात की चांदी जैसी चमक के नीचे लंका का द्वीप समुद्र में किसी रत्न की तरह चमक रहा था। लहरें धीरे धीरे उसकी रेतीली तटरेखा पर आ रही थीं। उनकी झांक रात के अंधेरे में हल्की चमक बिखेर रही थी। समुद्र तट के आगे घने जंगल भूमि को रहस्यमय आवरण में ढके हुए थे, जबकि रावण के महल के सुनहरे शिखर पेड़ों के ऊपर उठे हुए थे, मशालों और अग्नि की रोशनी में जगमगाते हुए। यह सौंदर्य और शक्ति का एक अभूतपूर्व किला था, लेकिन आज रात यह साहस और संकल्प की कहानी का मंच बन चुका था। भगवान राम के निष्ठावान सेवक हनुमान लंका के तट पर सहजता से उतरे। उनकी परछाई चांदनी में चमकती रेत पर दिख रही थी और उनकी चादर हल्की हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। उन्होंने सामने के शहर का निरीक्षण किया। उनकी आंखें तेज और दृढ़ थीं। ऊंची दीवारें किले को घेर रही थीं, जिनकी रक्षा राक्षस कर रहे थे, और उनके हथियार मंद रोशनी में चमक रही थी। परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन हनुमान का हृदय सीता को ढूंढने और सुरक्षित करने के अपने मिशन की शक्ति से धड़क रहा था, जो राम की पत्नी थी और उन्हें उनकी स्वतंत्रता का वचन दिलाने के लिए दृढ़ थे। धीरे से वे जंगल की परछाई में बढ़े। उनके कदम हल्के और सोच समझ कर उठाए गए। उनके विचार सीता पर केंद्रित थे, जो रावण के महल की सुनहरी दीवारों के भीतर कैद थीं। उन्होंने विशाल नगर की दीवारों के सामने रुककर अपनी दृढ़ता दिखाई। राम का मिशन मेरा मार्गदर्शन करता है, उन्होंने कहा। सीता, तुम्हारी मुक्ति आज रात से शुरू होती है। अपनी शक्ति को समेटते हुए हनुमान हवा में कूद गए और ईश्वरीय शक्ति के साथ ऊंची दीवारों के ऊपर से गुजर गए। वे दूसरी तरफ चुपचाप उतरे और शहर की परछाइयों में विलीन हो गए। उनकी नजर से लंका का विस्तृत शहर फैला हुआ था, मशालों की रोशनी और सुनहरे गुंबदों से भरा हुआ। हर रोशनी की झलक और हर कदमों की आवाज उन्हें सतर्क रहने की याद दिला रही थी। लंका के हृदय में एक जादुई अशोक वाटिका थी, जो किसी अन्य से अलग एक विशाल बाग था। चांदनी अशोक के पेड़ों की घनी छतरी से छनकर जमीन पर कोमल छायाएं डाल रही थी। हवा में एक विचित्र मिश्रण था, जिसमें शांति और दुख दोनों का एहसास था। एक भव्य अशोक के पेड़ के नीचे सीता बैठी थी। उनकी साड़ी साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण थी, जो उनके वातावरण के विपरीत थी। उनके सुनहरे आभूषण हल्की चमक बिखेर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक दूरस्थ और दर्द भरी झलक थी। उनका हृदय भले ही विरह से भारी था, फिर भी आशा में दृढ़ था। हनुमान वाटिका से प्रकट हुए। उनकी चाल सावधानी और आदर से भरी हुई थी। वे कुछ दूरी पर रुके। उनकी नजर उस महिला पर टिकी थी, जो राम के प्रेम और समर्पण की प्रतीक थी। उनका दुख उन्हें गहराई से प्रभावित कर गया और उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आवाज कोमल और सम्मानजनक थी। देवी सीता, उन्होंने कहा, मैं राम का संदेश लेकर आया हूं। सीता ने आवाज सुनकर चौंकते हुए अपनी सतर्क आंखों से हनुमान को देखा। उनकी आवाज कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? क्या यह सच हो सकता है? हनुमान ने पास आते हुए एक अंगूठी निकाली, जो चांदनी में हल्की चमक रही थी। यह अंगूठी राम के प्रेम और वचन का प्रतीक थी। मैं हनुमान हूं, राम का विनम्र सेवक। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने भेजा है, देवी। यह अंगूठी उनके वचन का प्रमाण है कि वे आपको बचाने आएंगे। सीता के हाथ कांपते हुए अंगूठी को लिया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। राम, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भारी थी। मेरी आशा अटूट है। हनुमान उनके सामने झुके। उनके शब्द स्थिर और आश्वस्त करने वाले थे। आशा रखो देवी, राम तुम्हें लेने आएंगे। इस संसार में कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे बगीचा चांदनी में और अधिक चमकने लगा हो, मानो स्वर्ग ने हनुमान के शब्दों को सुन लिया हो। आशा नाजुक लेकिन शक्तिशाली सीता के हृदय में फिर से खिल उठी। अशोक वाटिका के पास रावण के गार्ड के भव्य आंगन का विस्तार था, जो मशालों की झिलमिलाहट से प्रकाशित और ऊंचे स्तंभों से घिरा हुआ था।
गार्ड इसके परिधि में गश्त कर रहे थे। उनकी कवच की आवाज शांत रात में हल्की गूंज रही थी। आंगन के बीच में निर्भीकता से खड़े थे हनुमान। उनकी चादर हवा में लहरा रही थी। उनकी नजरें निडर थीं। उनके चारों ओर राक्षसों के गार्डों का एक घेरा था, जो दांत पीस रहे थे और अपने हथियारों को कसकर पकड़ रहे थे। रैंकों से कप्तान आगे बढ़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट भरी थी। कौन लंका में घुसने की हिम्मत करता है? बोलो, नहीं तो रावण के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान ऊंचे खड़े रहे। उनकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन प्रभावशाली थी। मैं हनुमान हूं, राम का सेवक। मैं शांति के साथ आया हूं, लेकिन मुझे युद्ध से डर नहीं लगता। राक्षसों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वे गरजते हुए हनुमान की तरफ दौड़े। उनके हथियार उठे हुए थे। हनुमान दिव्य फुर्ती के साथ आगे बढ़े। उनके वारों को आसानी से चकमा दिया। उनका गदा शक्तिशाली घुमावों में चली, गार्डों को दूर फेंकती हुई। स्तंभ उनकी शक्ति के नीचे दरक गए और मशालें गिर पड़ीं, जिससे आंगन के हिस्सों में आग लग गई। जैसे जैसे और गार्ड आगे बढ़े, हनुमान ने एक जोरदार गर्जना की और अपने विशाल रूप में बदल गए। अपने दुश्मनों के ऊपर विशालकाय बन गए। जमीन उनके नीचे कांपने लगी जब उन्होंने अपनी मुट्ठी को धरती पर मारा। राक्षसों को पत्तों की तरह बिखेरते हुए भय ने उनके दिलों को जकड़ लिया और वे एक एक करके भागने लगे, आंगन को खंडहर में छोड़ते हुए। हनुमान मलबे के बीच खड़े थे। उनका रूप दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। उन्होंने महल की ओर देखा। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनकी दृढ़ता अडेग थी। चांदनी आंगन को अपनी नरम रोशनी में नहला रही थी। भक्ति की शक्ति और राम के प्रेम की अडेग प्रतिज्ञा की मूक साक्षी।